हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है 3 विशेस, यानी कि 3 इच्छाएं। विश का मतलब हो गया इच्छा या फिर कामना। वन डे केन बॉट सम चॉकलेट्स फ्रॉम अ कैंडी स्टोर। एक दिन केन बॉट, तो केन एक नाउन हो गया, बाई का यहाँ पे पास्ट हो गया बॉट। केन ने खरीदा, बाई यानी कि खरीदना, उसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बॉट होती है, बाय बॉट बॉट। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है कि केन ने खरीदा सम चॉकलेट्स, यानी कि कुछ चॉकलेट्स खरीदे। फ्रॉम अ कैंडी स्टोर, कहाँ से खरीदे? तो एक कैंडी स्टोर से, यानी कि कैंडी के दुकान से। कैंडी यानी जहाँ चॉकलेट्स मिठाई ये सब मिलती हो, तो उस दुकान से उसने कुछ चॉकलेट्स खरीदे। When he opened the wrapper, instead of chocolate he found a coupon। तो when he opened, जब उसने खोला, तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि केन के लिए यूज किया गया है। ओपन का पास्ट हो गया ओपन। जब उसने खोला द रैपर यानी कि जो प्लास्टिक के ऊपर जो प्लास्टिक नहीं, चॉकलेट्स के ऊपर जो कवर होता है प्लास्टिक का, उसे रैपर बोलते हैं। तो जब उसने रैपर को खोला इंस्टेड ऑफ चॉकलेट, तो इसका मतलब हो गया इंस्टेड ऑफ का मतलब हो गया के बजाय, यानी या फिर बोल सकते के जगह पे, चॉकलेट के जगह पे ही फाउंड, उसे मिला। फाइंड का पास्ट हो गया फाउंड। क्या मिला? तो अ कूपन, एक कूपन मिला। तो जब वो रैपर खोलता है तो चॉकलेट नहीं, उसके जगह पे एक कूपन मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस कूपन विल ग्रांट यू 3 विशेस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि बधाई हो, दिस कूपन यानी कि यह कूपन, विल ग्रांट यू यानी कि आपको देगा, 3 विशेस यानी कि 3 इच्छाएं। ग्रांट यानी कि अनुमति देना, यानी कि जो कूपन था उस पे क्या था कि ये जो कूपन है तुम्हें 3 इच्छाएं देगा। इट सेड, यानी कि इट सेड का मतलब हो गया उस पर लिखा हुआ था कूपन पे कि ये कूपन तुम्हें 3 इच्छाएं देगा, 3 इच्छा तुम्हारी पूर्ति करेगा, पूरा करेगा। केन वाज एंग्री, केन क्या हो गया? एंग्री हो गया, यानी गुस्सा हो गया। इज दिस अ जोक, क्या यह एक मजाक है? ऐसा वो प्रश्न जैसा बोलता है, प्रश्न किए हुए जैसा सेंस में वो बोलता है कि क्या यह मजाक है। हाउ कैन हाउ कैन अ कूपन ग्रांट मी विशेस। हाउ कैन अ कूपन यानी कि एक कूपन कैसे, ग्रांट मी यानी कि मुझे अनुमति दे सकता है, विशेष यानी कि इच्छाएं, मतलब वो बोलता है कि एक कूपन कैसे इच्छाएं पूरी कर सकता है। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का पास्ट हो गया थॉट। लेट मी थिंक ऑफ समथिंग इनसेन, तो वो क्या सोचता है कि एक कूपन है जो कैसे इच्छाएं पूरी कर सकता है। फिर सोचता है कि लेट मी थिंक यानी कि मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक यानी मुझे सोचने दो, ऑफ समथिंग इनसेन। समथिंग का मतलब हो गया कुछ, इनसेन का मतलब होता है पागलपन जैसा, यानी कि मुझे कुछ पागलपन जैसा सोचने दो। मतलब वो सोचता है कि चलो कूपन है तो कुछ देखते हैं, पागलपन जैसा कुछ सोचते हैं, ट्राई करने के लिए उसने सोचा। अ जॉम्बी अटैक, तो क्या उसने सोचा? तो अ जॉम्बी अटैक यानी कि एक जॉम्बी का अटैक यानी हमला। और जॉम्बी का मतलब होता है जिसे बोल सकते हैं आम शब्दों में जिंदा लाश, यानी कि वो एक दूसरे का खून पीता है और दूसरे को भी जॉम्बी बना देता है। तो वही उसने सोचा कि कुछ पागलपंती करते हैं, चलो कुछ सोचते हैं। तो क्या सोचा? तो अ जॉम्बी अटैक। सडेनली, अचानक से, द विंडो ऑफ द कैंडी स्टोर क्रैश्ड एंड इन वॉक्ड अ जॉम्बी। तो अचानक से, द विंडो यानी कि खिड़की, किसकी? तो ऑफ द कैंडी स्टोर, जो कैंडी स्टोर थी, कैंडी की दुकान
जहाँ से उसने ख़रीदा था, तो उसकी जो ये विंडो थी, खिड़की, वो क्रैश्ड हो जाती है, टूट गई। एंड और इन वॉक्ड अ जॉम्बी, तो इन का मतलब हो गया अंदर, वॉक्ड यानी आया, कैसे आया, तो चल करके आया, ये दिखा रहा है वॉक्ड। और जॉम्बी, एक जॉम्बी अंदर आया खिड़की को तोड़ करके। इट अटैक्ड द कैशियर, और उसने अटैक कर दिया यानी हमला कर दिया। अटैक से अटैक्ट हो गया उसका पास्ट, किस पे हमला किया, तो द कैशियर यानी कि कैशियर पे हमला कर देता है। कैशियर यानी कि जो पैसे की लेन देन करता है दुकान में। एंड टर्न्ड हिम इनटू अ जॉम्बी, एंड टर्न्ड यानी कि बदल दिया, हिम यानी उसे, यानी कैशियर के लिए हिम प्रोनाउन यूज किया गया, इनटू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, और जॉम्बी यानी कि उसे भी वो अटैक करता है उस कैशियर पर, उसे भी एक जॉम्बी बना देता है। केन क्लाइम्ड ऑन टू अ सेल्फ, तो जो केन था वो चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया, तो ऑन टू अ सेल्फ यानी कि सेल्फ पर वो चढ़ गया। सेल्फ का मतलब होता है तख्ता। बट द जॉम्बी स्टार्टेड टू शेक इट, लेकिन जो जॉम्बी था वो स्टार्टेड टू शेक यानी कि वो हिलाने लगा। शेक यानी हिलाना, तो यहाँ पे स्टार्ट के बगल में ये इन्फिनिटिव का यूज किया गया। स्टार्ट अपने बगल में जेरन भी ले सकता है और इन्फिनिटिव भी लेता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। टू शेक यानी कि वो हिलाना शुरू कर दिया, स्टार्ट से हो गया स्टार्टेड इसका पास्ट। घोष, दिस इज ट्रू, आई विश आई वॉज होम, तो घोष का यहाँ पे मतलब हो गया कि अरे, आश्चर्य को दिखा रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हे भगवान, दिस इज अ ट्रू यानी यह सच है। तो जब वो ऐसे ही पागलपंती करता है, सोच लेता है कि ऐसा सही तो हो नहीं सकता है, बस वो सोचता है कि एक जॉम्बी का अटैक हो, तो सच में जॉम्बी का अटैक होता है, और वो जो क्या बोलते हैं कैशियर था उस पर हमला करता है और उसे भी जॉम्बी बना देता है, तब उसे यकीन होता है, तो वही वो बोलता है कि दिस इज अ ट्रू, ये तो सच है। आई विश आई वॉज होम, कि काश, वो सोच रहा है कि आई विश यानी कि काश, आई वॉज होम यानी कि मैं घर पर होता। क्राइड केन यानी कि केन ने चिल्लाया। क्राइड केन यानी कि केन जो था वो चिल्लाया। स्क्वीजिंग हिज आइज शट, इसका मतलब हो गया कि अपनी आँखों को, स्क्वीजिंग यानी कि कसकर बंद करते हुए, ये हो गया, शट यानी कि बंद करना, अपनी आँखों को कस करके बंद करते हुए। वेन ही ओपेंड देम, जब ही ओपेंड उसने खोला, देम यानी कि आँखों की बात हो रही है, आँखों के लिए यहाँ पे देम प्रोनाउन यूज किया गया है। केन ले ऑन हिज बेड, तो जब आँखों को वो कस करके बंद कर लिया, और ये जब उसने अपनी आंखें खोली, तो केन ले यानी कि पड़ा था ऑन हिज बेड, अपने बेड पे, तो लाई, यहाँ पे लाई का पास्ट हो गया ले। द टिकट इन हिज हैंड, यानी जो टिकट था वो इन हिज हैंड उसके हाथ में था। ही हैड वन विश लेफ्ट, ही हैड यानी कि उसके पास था, वन विश एक विश यानी कि इच्छा, लेफ्ट यानी बचा हुआ, उसके पास एक इच्छा बचा हुआ था, ये हो गया। ही वॉकड इनटू द किचन टू फाइंड अ जॉम्बी अटैकिंग हिज मदर। ही वॉकड इनटू, तो यानी कि वह इनटू द किचन यानी कि वह किचन में गई, तो वॉक यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो चल करके गई। इनटू यानी प्रीपोजिशन हो गया, यानी कि में, द किचन यानी वो रसोई में गई। टू फाइंड अ जॉम्बी, और वो फाइंड यानी कि उसे मिला, वो उसने पाया, और जॉम्बी एक जॉम्बी पाया, अटैकिंग यानी कि हमला करते हुए, हिज मदर अपनी माँ पे, तो उसने वो किचन में गया तो पाया कि उसकी माँ जो थी वो, सॉरी माँ नहीं, जॉम्बी जो था उसकी माँ पे हमला कर रहा था। प्लीज आई विश थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मल, कृपया, आई विश थिंग रिटर्न टू नॉर्मल का मतलब हो गया कि काश, आई विश यानी कि काश, थिंग्स यानी चीज़ें, रिटर्न टू नॉर्मल यानी कि वापस नॉर्मल हो जाए, यानी पहले के जैसा वापस हो जाए। तो वो एक विश बचा हुआ होता है, तो वो क्या बोलता है कि आई विश, काश चीज़ें पहले की जैसे नॉर्मल हो जाए।
ही क्राइड, वह चिल्लाया। तो वो क्या चिल्लाया कि चीज़ें पहले की जैसे नॉर्मल हो जाए। द जॉम्बी वाज गॉन, यानी जो जॉम्बी था वो चला गया था। हिज मदर हमड एज सी कुक्ड डिनर, उसकी माँ हमड यानी कि वो गुनगुना रही थी। एज सी कुक्ड डिनर, जब वह खाना डिनर यानी डिनर पका रही थी। तो जब वो डिनर पका रही थी, डिनर यानी कि रात का भोजन, उस समय वो गुनगुना रही थी। हमड यानी कि पास्ट हो गया, गुनगुना रही थी, ये हो गया। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।